चलिए ये जानते हैं कि ये जुलाई का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये जनरल एक कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें हो सकता है कि कुछ बातें आपसे रेजोनेट करे और कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना करे। तो जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे आप अपने लिए रख लेंगे और जो बातें आपसे रेजोनेट ना करे उसे दूसरों के लिए छोड़ देंगे, उसे स्किप कर जाएंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि इस जुलाई मंथ में आपका करियर या फाइनेंस कैसा रहेगा और आपके लिए क्या मैसेज है। सेकंड, हम लोग ये जानेंगे कि जो रिलेशनशिप है, रिश्ते हैं, वो इस मंथ में आपके कैसे रहेंगे और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। और साथ ही साथ आपके हेल्थ से रिलेटेड मैसेज रहेंगे, कार्ड रहेंगे कि आपका हेल्थ इस मंथ में कैसा रहने वाला है। तो चलिए और जानते हैं कि उसके लिए आपको क्या मैसेज है। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स को सफल कर लेती हूँ। तो कार्ड्स को सफल करने के बाद यहाँ मैं निकालती हूँ कार्ड्स को। ये जो कार्ड्स हैं इनमें मैं निकालना शुरू करती हूँ। ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स पहला, दूसरा है पेज ऑफ स्वॉर्ड, तीसरा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड देन एस ऑफ कप्स। तो ये है आपके करियर के और आपके लिए मैसेज भी मैं इसको बताते जा रही हूँ। और उसके बाद आते हैं रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप में सबसे पहले ही ये आ रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड लास्ट द चैरियट। तो ये है आपके रिलेशनशिप के लिए। और अब हेल्थ का ले लेती हूँ। हेल्थ के लिए आ रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड देन द हाई प्रेस्टेस। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं, जानते हैं कि क्या करना चाहिए। तो कार्ड्स को मैं थोड़ा साइड कर लूँ और इसे देखती हूँ। सबसे पहले आपका करियर और आपका जो फिनांस है वो इस मंथ में जुलाई में कैसा रहने वाला है, इसे जानते हैं। यहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपके सामने एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है और आपको कहा जा रहा है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी लापरवाही करेंगे, मैच्योरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस करते हैं तो बहुत सी फिनांस संबंधी जो चीज़ें हैं आपके हाथ से स्लिप होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ले लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा ग्रोथ आने वाला है, नेम, फेम, स्टेबिलिटी आने वाली है, ऐसा यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि आगे तो बढ़ना चाहते हैं अपने करियर में, फिनांस में भी बहुत तरक्की करना चाहते हैं, बहुत इनकम करना चाहते हैं, बहुत इनकम जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो थोड़ा वो खुद को, अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग वे में आगे बढ़ते हुए नहीं दिखते हैं, थोड़े अपने पैरों को पीछे कर लेते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर कोई इस तरह से करता है तो बहुत सारी चीज़ें जो उनकी लाइफ में फिनांस से रिलेटेड आने वाली हैं वो मिस कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ वो एक्शन तो लेना चाह रहे हैं लेकिन यहाँ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या होगा कि उनका करियर और फिनांस में
एक तरह से जिस तरह से इसमें एक बादल छाया हुआ है, तो करियर में एक घने बादल छा जाएंगे, यानी ग्रोथ थोड़ा रुक जाएगा, फिनांस आपका रुक जाएगा। और अगर आप स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर आप इस तरह के दर्द में जाएंगे। आपको लगेगा कि मैंने अपनी इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दी, और जिसके कारण आप कभी कभी लगेगा कि बहुत दर्द से गुजर रहे हैं, क्यों मैंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया या मिस की। तो आपको स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है, ना कि पीछे हटकर, यानी आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में आगे बढ़ने की ज़रूरत मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। अगर आप नहीं करते हैं तो यही करियर में आपका एक अंधेरा की तरह छा जाएगा। आपको पछतावा होगा, रिग्रेट होगा, और आपको लगेगा कि मेरा सब कुछ खो गया है। तो सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ तो दिक्कत होगी अगर स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेते हैं। तो आपको स्ट्रॉन्ग एक्शन भी लेना है, अपनी फैमिली की खुशी भी देखनी है, और इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग एक्शन के साथ साथ आपको थोड़ा सरेंडर, अगर कोई सिचुएशन नेगेटिव है भी आपके ऑफिस में, बिजनेस में, या आप जहाँ भी काम कर रहे हो, जो भी आपका हो वर्क प्लेस, तो वहाँ अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन है भी तो आपको कहा जा रहा है कि आप तो उसे स्ट्रॉन्ग वे में हैंडल करो। लेकिन अगर आप उतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम थोड़ा सरेंडर करो, ना कि बिना मतलब के उसमें उलझो। तो इसमें आप अगर सरेंडर करेंगे तो आप निश्चित ही इस सिचुएशन से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपके करियर में एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। एस ऑफ कप्स में आपको सब कुछ जो डिवाइन है वो देते हुए दिख रही है, और आप देख रहे हैं कि डिवाइन हैंड भी आपको सपोर्ट करते दिख रही है, आपके लिए एक तरह से अमृत की वर्षा करती हुई दिखाई दे रही है, यानी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग वे में निकलते हैं, काम करते हैं और अपॉर्चुनिटी को ले लेते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अबंडेंस आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपको एक तरह से कहो फलता फूलता आपका लाइफ बनने वाला है, यानी आपके लाइफ में बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप थोड़ा इस पर ध्यान देंगे और तब आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि बहुत कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको करना क्या है, ये तो सिचुएशन है, आपको करना क्या है कि थोड़ा करेज रखें। मान लें कि आपके जो ऑफिस है या बिज़नेस प्लेस है उसमें उतना अच्छा आपको फील नहीं हो रहा है, कुछ लोग हैं जो आपको सपोर्ट ना कर रहे हो, या फिनांस रिलेटेड कुछ भी आपको दिक्कत लग रही है, तो उसमें थोड़ा आपको करेज की ज़रूरत है। किस तरह से इसमें करेज की ज़रूरत होती है, इसी तरह के करेज की ज़रूरत आपको अपनी लाइफ में है। अगर आप करेज रखेंगे तो इसी तरह विपरीत सिचुएशन, अपोजिट सिचुएशन में भी आप फलते फूलते दिखाई देंगे। आपका फिनांस भी अच्छा होगा और साथ ही साथ करियर में भी आप ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा इस सिचुएशन का, करेज का ध्यान रखेंगे। साथ ही बहुत ज़्यादा किसी से बहस नहीं करना है, आर्गूमेंट नहीं करना है, खुद में थोड़ा रहें, थोड़े से साइलेंस में चले जाएं, अपने आप को मेडिटेट करें। इसके लिए तो आपकी लाइफ में अच्छी अबंडेंस आती हुई दिख रही है और करियर जो है आपका ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी आपको बिना मतलब का कोई भी बहस वहाँ नहीं करना है। अगर आपको करियर में, आपको फिनांस में आगे बढ़ना है तो थोड़ा साइलेंस में रहना सीख जाएं, मेडिटेट करें और थोड़ा चुप होकर के दूसरों को ऑब्जर्व करें। अब आते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रही हैं जुलाई मंथ के लिए। तो जुलाई मंथ में एंजल्स आपको यही कह रही हैं कि बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। आप खुद के साथ ही ईमानदार बने रहें। आपको अपने दिल में झांक करके देखना है कि सच्चाई क्या है, क्योंकि आपका दिल जानता है कि सच्चाई क्या है, और आप उस सच्चाई को जान करके ही आप जो भी है वो एक्शन लें सब, और ख़ुद को उसी तरह से ग्रो करें। तो जब आप करेज के साथ, स्ट्रेंथ के साथ ग्रो करते हैं तो आपको सब कुछ अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी एंजल्स भी आपको कह रही हैं। तो आपको पता है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, तो आप अपनी दिल की सुने,
आपको सब पता है, और तब आपको एंजल्स भी इसमें हेल्प करती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप फोकस करें आपके जो सच्चे डिज़ायर हैं, जिसके लिए आप पूरे दिल से मेहनत करना चाहते हैं, तो उस खुशी के लिए, उस डिज़ायर के लिए, उस करियर के लिए, फाइनेंस के लिए आप वर्क करना शुरू करें। आपका दिल खुद ही बता देगा कि कैसे करना है और क्या करना है, और एंजल्स भी आपको इसमें सपोर्ट करती हुई दिख रही हैं, जो कि आपके इस विश को फुलफिल करने में लगी हुई हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। थोड़ा सा आपको फोकस्ड होना है और साइलेंस में रहना है। अब मैं आती हूँ कि इस मंथ में जो आपका फैमिली है, रिलेशन है, जिनकी फैमिली है, फैमिली जो रिलेशनशिप में है वो रिलेशनशिप में, या जो भी GF BF हैं, उनके लिए भी ये कार्ड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ तो ऐसी बातें हुई हैं जिससे उनका दिल दुखा है, यानी कुछ दिल दुखने वाली बात हुई है, ऐसी मैसेज मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। अब दोनों में से कोई भी एक पर्सन कुछ तो बातें ऐसे किए हैं उन लोगों ने, जिससे उनका में से किसी एक का दिल या दोनों का दिल दुखा ज़रूर है। तो और शायद उन लोगों की बातें जो है थोड़ी उन लोगों ने ज़्यादा बढ़ा ली है, तो जिससे उसका जो असर है उनके रिश्ते पर पड़ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वो लोग दोनों ही काफ़ी गलत डिसीजन लेने की सोच रहे हैं। तो अगर आप गलत डिसीजन लेने की सोच रहे हो तो फिर भी रुको, सोचो, तब आगे बढ़ो, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि जैसे ही लिए और फटाफट डिसीजन ले लिए। तो अगर आप बहुत जल्दी डिसीजन लेने की सोच रहे हो कि नहीं मुझे अब नहीं रहना है, ब्रेकअप करना है, तो क्या होगा, रिश्तों का इसी तरह अंत हो जाएगा और आपका हेल्थ वेल्थ सब खराब हो जाएगा। तो थोड़ा कोई भी डिसीजन लेने के पहले आप खुद को थोड़ा रोके, थोड़ा आप सोचें कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ जो मुझे दिख रहा है स्ट्रॉन्ग एक्शन की बात हो रही है। तो अगर आप इसी तरह जल्दबाजी में एक्शन लेते हो तो कैसे ये जो दिख रहा है एक नेगेटिव बादल सा छा रहा है, और आगे बढ़ने से अगर मान लो बहुत तेज़ हवा में चल रहे हो तो क्या होगा, हालत ख़राब होती है ना। तो उसी तरह अगर ये बहुत तेज़ चल रहा है तो कहीं ना कहीं इसको दिक्कत होगी। तो कोई भी डिसीज़न इस तरह का ना लें जिससे कि आपके रिश्ते ख़राब हो जाएं। तो अभी थोड़ा रुके और थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़ने के लिए आपको कहा जा रहा है। यहाँ जो एक और कार्ड आया था द चैरियट का कार्ड, जो कि आपको कह रहा है कि आप थोड़ा समझें सही क्या है गलत क्या है, तभी आप डिसीजन लें। और आपको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, तभी डिसीजन लेंगे, तभी आपका जो घर है, परिवार है, जो सिचुएशन है वो अच्छा संभलता हुआ दिख रहा है। अगर आप सही गलत के डिसीजन के बिना आगे बढ़ते हो तो आपका जो फैमिली है वो डिस्टर्ब होगा। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा शिव जी की पूजा वगैरह भी किया करें, तो आपके जो रिश्ते हैं वो अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं कि करना क्या चाहिए। तो आपको यहाँ यही कहा जा रहा है कि इस रिश्ते को थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है। थोड़ा आप लोग एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो यहाँ क्या होगा कि आप लोगों की थोड़ी हीलिंग हो जाएगी। आप लोग फिर से एक नए जीवन यानी रीबर्थ में चले जाओगे। इस रिश्ते को एक अच्छा सा मौका मिलेगा और ये रिश्ता अच्छा फलता फूलता मुझे दिखाई दे रहा है। इसमें फिर से एक नया जन्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको करना क्या है कि अगर आप लोग के बीच में कुछ भी फाइट हुई है, कुछ बातें हुई है, कुछ आर्गूमेंट्स हुए हैं, ये जनरली होते रहते हैं फैमिली में, उस पर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। दोनों एक दूसरे की हीलिंग करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे से मिल बैठ करके सारे बातों को सुलझा लें तो ज़्यादा बेटर होगा। आपका घर भी, स्टेबिलिटी भी, सब कुछ आता हुआ दिख रहा है, सब कुछ व्यवस्थित रहेगा। नहीं तो फिर ये बिखर सा जाएगा जैसा कि यहाँ बताया गया है। अगर आप सब संभाल लेते हो तो आपके रिश्ते में एक रीबर्थ की एनर्जी दिख रही है जो कि फिर से जोश से भर जाएगा और आप लोग हमेशा के लिए एक खुशहाल लाइफ जीना शुरू कर दोगे। और इसमें आपके लिए एक लव मैसेज भी है। अब आपको कहा जा रहा है कि कुछ भी करने से पहले आप थोड़ा सरेंडर की एनर्जी में चले जाएं
अब ये टाइम है सरेंडर करने का, और नए जो सरेंडर करते हो तो एक नए तरह के लाइफ में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। यानी आप जो कुछ आर्गुमेंट है उसको लेकर के दोनों उसको हटा दो और उसके लिए सरेंडर कर दो भगवान के सामने। आपको सारा एंजल्स भगवान आपका ठीक कर देंगे और फिर आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छे से चलना शुरू हो जाएगी। यही आपको एक लव मैसेज भी आ रहा है। इसके लिए मैं एक मैसेज भी ले लेती हूँ, और मैसेज बहुत ही अच्छा है। आपको कहा जा रहा है कि आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो ब्लेसिंग्स को भी एंजल्स चूँकि आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, तो आप इसको समझो और आप दोनों एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझो और उसे दूर करो, क्योंकि एंजल्स भी यही चाहती है कि सारे प्रॉब्लम्स को साइड करके आप लोग दोनों मिल करके एक दूसरे के साथ रहो। अब मैं आती हूँ इस मंथ के आपके हेल्थ के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले जो कार्ड हम लोगों ने निकाल रखा था, तो यहाँ मैं उसे ले लेती हूँ। सबसे पहले कार्ड आया था 2 ऑफ स्वॉर्ड का। 2 ऑफ स्वॉर्ड में आपको कहा जा रहा है कि कहीं आप हेल्थ को ले करके नेग्लेक्ट कर रहे हो अपने खुद को, यानी जो भी लाइफ स्टाइल है आप उसमें अपने आप को बिना सोचे समझे काम करते चले जा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप खुद पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने लिए कोई भी ध्यान आप नहीं दे रहे हो, जैसे तैसे ज़िंदगी को जी रहे हो। तो इस तरह से अगर आप लाइफ को ले करके चलते हो तो ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आप इसमें जो पीछे देख रहे हो कि आपके लिए ग्रहण की स्थिति हो जा रही है, यानी आपका हेल्थ पर असर कर सकता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी डिसीजन खुद के बारे में आप ले रहे हो तो थोड़ा अपनी आँख को खोल करके डिसीजन लो। हेल्थ के बारे में थोड़ा सोच समझकर अपना केयर लेना शुरू करो। यहाँ मुझे एक और चीज़ भी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि लाइफ में आप काम तो कर रहे हो, अपने लिए जो काम कर रहे हो, अपने हेल्थ के लिए जो काम कर रहे हो, वो थोड़ा सा लापरवाही से भरा हुआ है। यानी जैसे तैसे हेल्थ का केयर किया जा रहा है, हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप इसे देखो कि जैसे तैसे एक नादान की तरह अपने हेल्थ को आप केयर कर रहे हो, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। आप अगर ऐसे करते हो तो आपका हेल्थ खराब हो सकता है। यहाँ एक और भी एनर्जी मुझे नेगेटिव दिखी। आप वैसे लोगों से हेल्थ के बारे में कोई भी एडवाइस ना लो जिन्हें कुछ नहीं आता है। कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं कि मुझे बहुत मेडिसिन के बारे में पता है, तो वैसे लोगों से आप मेडिसिन ना लो। अगर आप ऐसा लेते हो तो ये आपके हेल्थ पर बुरा असर डाल सकता है, जिससे कि आपका हेल्थ पूरी तरह से ख़राब होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इस तरह के लोगों से अगर कंसल्ट करते हो, उनसे सलाह लेते हो, तो प्लीज़ उनसे ऐसी सलाहें ना लिया करो, क्योंकि ये आपके हेल्थ को ख़राब कर देंगी और आपको इस तरह के इंसान आपके हेल्थ को बर्बाद कर देंगे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि इस तरह के लोगों से थोड़ा आप दूर रहो। ऐसे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ को, आपके हेल्थ को बर्बाद कर देंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। साथ ही साथ एक एनर्जी मुझे हाई प्रेस्टिस की आ रही है। इसमें साफ पता है कि आपको सब कुछ पता है कि खुद का केयर करना चाहिए कैसे। आपको सारे स्किल पता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, ये सारा नॉलेज आपके पास भरा पड़ा हुआ है। यहाँ मुझे ये पता है कि आप सब कुछ जानते हुए भी थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हो। यहाँ आपके पास सारी एनर्जी है, सारे गुण हैं, सारी चीज़ें आपको पता है कि अपने हेल्थ का केयर कैसे करना चाहिए। आप बहुत ही स्किलफुल इंसान हो, लेकिन यहाँ आप अपने हेल्थ का केयर करते हुए नहीं दिख रहे हो, जैसा तैसा दिख रहे हो। तो अगर आप जैसे तैसे खुद का केयर करोगे तो क्या होगा, बीमार हो जाओगे और परेशानी में घिर जाओगे। क्योंकि यहाँ जो एनर्जी यही आ रही है कि आप अगर इस तरह से करते हो तो सौरों के एनर्जी में चले जाओगे, यानी परेशान हो जाओगे, सोचते हुए रहोगे, अपने आप को एक नेगेटिव सिचुएशन में पाओगे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप ऐसा ना करो, थोड़ा सोच समझ करके, क्योंकि आपको पता है सही क्या है गलत क्या है, तो आप सोच समझ के आगे बढ़ना शुरू करो। तो आपकी लाइफ यानी जो हेल्थ रिलेटेड है वो बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है।
और अगर आप खुद को बहुत अच्छे से केयर करते हो और इस नेगेटिव सिचुएशन से, यानी जो सिचुएशन है उसको नेगेटिव बना लेते हो, सौरों में चले जाते हो, तो ऐसा ना करके खुद पर ध्यान रख करके खुद का हेल्थ का केयर करते हो, तो आप अपनी लाइफ में अबंडेंस में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी हेल्थ आपका काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत सोच समझ करके ही ध्यान देना है, क्योंकि हेल्थ सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेल्थ का ध्यान देना है जिससे कि आप अबंडेंस में चले जाओ। एंजल्स भी यहाँ आपके लिए मैसेज दे रही है। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने मन और बॉडी पर ध्यान दो और थोड़ा सा ग्राउंडेड रहो, थोड़े से इस तरह के नेचर से खुद को जुड़ जाओ जिसमें कि आपका जो मन है, शरीर है, वो दोनों ही एक इस दुनिया में एक नेचर के साथ जुड़ जाए और एकदम ग्राउंडेड फील करे, और साथ ही साथ आप मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सभी तरह के इस फुलफिलमेंट को पूरा कर सको। यानी आपका अगर आप इस तरह से खुद को थोड़ा नर्चर करते हो, नेचर के साथ जाते हो, ग्राउंडेड रहते हो, वहाँ जा कर के बैठते हो, नेचर के साथ कनेक्ट करते हो, तो आपके हेल्थ में भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है आपके लिए, और एंजल्स भी आपको कह रही हैं तो थोड़ा खुद को टाइम दो, थोड़ा नेचर को टाइम दो, कहीं घूमने के लिए चले जाओ, थोड़ी फैमिली के साथ टाइम दो। तो जो भी आपके मन में है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कुछ भी चीज़ जो आपको लाइफ से रिलेटेड है वो दूर हो जाएगी। और जब आप खुश रहोगे, हेल्दी रहोगे, तो आप अपनी लाइफ में सब तरफ ग्रो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ओवरऑल आपके लिए क्या मैसेज है ये मैं देख लेती हूँ। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने लिए कोई एक ऐसे साइन की बात कर सकते हो यूनिवर्स से कि प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्योंकि एंजल्स आपको कह रही हैं कि आपको ये गाइडेंस मिल सकता है अगर आप शांति से बैठ करके मेडिटेट करो डिवाइन से, कि कोई मुझे संकेत दो, मैसेज दो, जिससे मैं अपने हर तरफ में, जैसे करियर में हो, लव लाइफ में हो या हेल्थ में ग्रो कर सकूं, ओवरऑल ग्रो कर सकूं। साथ ही आपको यही कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में एक आप अपने लव का संदेश दो, सेंड करें, सबको लव सेंड करें और खुद भी सेल्फ लव में रहो, यही आपको मैसेज दिया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा मैसेज है। जुलाई का मंथ बहुत ही अच्छा है, बस थोड़ी सी कुछ बातों को ध्यान रख करके आप जुलाई मंथ को और भी अच्छा बना सकते हैं। फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आप लाइव सेशन लेना पसंद करोगे या फिर कोई ऐसी वीडियो जो आप जानना चाहते हो, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।